हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कारपोरेट बॉडीज का जो भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कारपोरेट बॉडीज चूंकि कारपोरेट है तो उसका सबसे पहला निशाना रहता है प्रॉफिट पर, कि उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसको प्रॉफिट मिले। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से कि उसका इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिल जाए। कारपोरेट बॉडी जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शुरू करती है तो उसका प्रॉफिट जनरेट करने का वो मोटिव रहता है। अब इसके लिए वो चाहे तो वो रियल एस्टेट डेवलप करे या फिर अपना इंडस्ट्रियल प्लांट लगा सकती है या ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करे। और दूसरा मोटिव रहता है एम्प्लॉय की रिटेनेबिलिटी के लिए। तो कोई भी एम्प्लॉय रिटेन रहता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसको सर्विसेज अच्छी मिलती है। तो एम्प्लॉयज को सर्विसेज देने के लिए भी कॉर्पोरेट जो है काफी सारे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स अच्छी बनाना, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज देना, कैंटीन बिल्डिंग्स बनाना, एम्प्लॉयज को हाउसिंग प्रोवाइड करना। इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। तो उसका जो मोटिव रहता है हमारे सर्विस फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज। अब आता है कि मीटिंग ग्रोथ नीड। हर कारपोरेट चाहता है कि उसका जो है ग्रोथ होती रहे। आज अगर वो 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है तो उसका अगला एम रहता है कि 10,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचे। जैसे ही 10,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लेता है तो उसको बोलता है 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हमको अब सालाना चाहिए। इस प्रकार से उनका जो ग्रोथ रहती है, अब वो ग्रोथ के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए नहीं मिल सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई भी काम हाथ में अगर कारपोरेट लेता है तो उसका अपना कारपोरेट का ग्रोथ भी होती है और कारपोरेट का एक्सपेंशन भी होता है, क्योंकि उसके लिए वो अलग अलग तरीके से रिसोर्सेस जुटाता है और आपका जो बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली उसका रेवेन्यू बढ़ता है। इन डाइवर्सिफिकेशन एक ऑब्जेक्टिव रहता है कारपोरेट का। डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन क्या रहता है कि हमारा जो भी बिजनेस है, अल्टीमेटली हर बिजनेस का एक लिमिट रहता है। एक लिमिट के बाद वो एक्सपांड करना बंद कर देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे सामने काफी सारे हैं कारपोरेट्स जो बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बिरला ग्रुप को देखें तो वो सीमेंट भी बनाता है, तो फिर आइडिया का आपका सिम भी प्रोवाइड करता है। रिलायंस को देखें तो पेट्रोल भी बनाता है और रिलायंस के स्मार्ट बाजार भी खोलता है, फिर जियो के फोन भी चलाता है। इस तरीके से अगर अपन अपना और भी अपना एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर अपन देखें तो चाय पत्ती भी बेच लेगा, साबुन भी बेच लेगा। तो ये प्रोजेक्ट अलग अलग प्रकार के रहते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करना पड़ता है कि कभी किसी प्रोडक्ट का साइकिल होता है, कभी किसी प्रोडक्ट का साइकिल होता है। वो साइकिल चेंज होता रहता है तो कंपनी के रेवेन्यू पे असर ना पड़े, इस कारण से डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी प्रोजेक्ट लेते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव रहता है डाइवर्सिफिकेशन प्लान। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई अपना या कारपोरेट कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन एक्वायर करते हैं और प्लांट वगैरह के लिए उतनी जमीन की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से वो कैपिटल, जैसे उनका अपना कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो फिर उनको जो एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट होना शुरू हो जाती है इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। उनकी अपना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी एक्यूमुलेट होता जाता है, तो उनके पास एक्सेस कैपिटल जमा हो जाती है। अब वो जो एक्सेस कैपिटल है और जो एक्स्ट्रा लैंड पड़ी हुई है उसका भी वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, जो ये आइडल रिसोर्सेज, जो एक्स्ट्रा कैपिटल और एक्स्ट्रा लैंड, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, प्लांट या वट। तो उससे भी अब उसको का प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज कई सारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव रहता है। ब्रांड इमेज और रेपुटेशन। बहुत सारे प्रोजेक्ट कारपोरेट को ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए करना पड़ते हैं, अपनी रेपुटेशन को मार्केट में बढ़ाने के लिए करना पड़ती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए करना पड़ती है। अब इससे उनका जो है पब्लिक में जो है एक गुडविल बनती है। पब्लिक को जो उनको जो देखने का नजरिया पब्लिक का चेंज हो जाता है। पब्लिक उनको पॉजिटिव दृष्टि से देखती है तो उनके प्रोडक्ट फिर और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये एक ब्रांड इमेज भी इनका रहता है। रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस होते ही रहते हैं, तो इसका रिस्क मैनेज करना भी बहुत जरूरी रहता है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हमको मार्केट फ्लक्चुएशन के रिस्क को मैनेज करने के लिए भी करने पड़ते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रिस्क मैनेजमेंट रहता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमको गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उनको पूरा करने के लिए भी करना पड़ते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस।
इसके लिए भाई जैसे क्या बोलते हैं कि बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स फॉलो होते रहे, रिक्वायरमेंट्स फॉलो होते रहे, इंडस्ट्रीज के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो होते रहे, ये सारी चीजों के लिए भी हमको काफी सारे प्रोजेक्ट चालू करने पड़ते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है अपना अगर मोटा मोटा देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबके जो है डाइवर्स पर्पस है। यानी प्रॉफिट जनरेशन एक पर्पस हो सकता है, एम्प्लॉय को सर्विस देना एक पर्पस हो सकता है, ब्रांड बिल्डिंग एक पर्पस हो सकता है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एक पर्पस हो सकता है। अगर हमने इन पर्पसेस को अच्छे से समझ लिया तो हम अपने स्टेक होल्डर्स को अच्छे से इंगेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के आउटकम्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा स्कोप या फिर स्कोप मैनेजमेंट, राइट? तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।